बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आपको मेरिट ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहती हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग जो अपनी हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन है, इसके अल्हम्दुलिल्लाह 3 यूनिट्स जो हैं वो हम लोग मुकम्मल कर चुके हैं विद एक्सरसाइज। आपको शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन सारे मैंने करवा दिए और आज जो है वो, और उम्मीद करती हूँ कि आपने उसको अपनी नोटबुक के ऊपर उतार लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है अपनी सेहत और जिस्मानी तालीम का यूनिट नंबर 4 शुरू करने लगे हैं। हाँ जी, यूनिट नंबर 4 हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। तो उसके बारे में आज है कि आज हम तंबाकू नोशी के नुकसानात और उसकी तदारुक के बारे में पढ़ेंगे। यानी आपको बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताऊंगी कि किस तरीके से ये तंबाकू नोशी जो है ये आपको नुकसान दे रहा है। कुछ आपको मैं वीडियोस भेजूंगी, आपके साथ शेयर करूँगी, उसमें आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि तंबाकू नोशी जो है वो कितना जहरीला है। ये आपके जिस्म को किस तरीके से निचोड़ के रख देता है। और फिर ये है कि इसका आप लोगों ने पहले तो हम सिर्फ उसके थोड़े से नुकसानात के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपको उसके में तदारुक यानी किस तरह से हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, उसका हल क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, तंबाकू नोशी के बारे में आज आपने बहुत उसमें बड़ी इन्फॉर्मेटिव आप चीज़ें देखेंगे कि तंबाकू नोशी का जो है कि इसका पौधा कहाँ से कब किस जगह पे सबसे पहले इसका पौधा था, फिर उसके पौधा जो है बढ़ते बढ़ते किधर किधर पहुंचा, उसका साइंसी नाम क्या था, इसके अलावा इसके जो पत्तों से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, किस चीज़ों में इस्तेमाल हो तंबाकू, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसमें एक जहरीला मादा पाया जाता है निकोटीन, आप उसके बारे में पढ़ेंगे कि निकोटीन जो है वो क्या क्या एक जहरीला मादा है और इसमें मैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है। निकोटीन के बारे में आपको बताऊंगी, इस जो है साफ शफाफ तेल की तरह होता है जो हवा लगने से भूरा पड़ जाता है, और इसका जो निकोटीन का जायका होता है तेज़ जलने वाला और बू उसकी नाखुशगवार होती है। और निकोटीन जो है पानी में भी हाल होती है। इसके जहर का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका एक कतरा जो होता है खरगोश को मारने के लिए काफ़ी होता है। फिर उसके बाद तंबाकू नोशी के नुकसानात के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये किस किस तरीके से आप लोग को अफेक्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। ठीक है, तंबाकू का जो साइंसी नाम है वो निकोटेनिया टोबैकम है। ये साइंसी उसका नाम निकोटेनिया टोबैकम है। शुरू में इसके पौधे सिर्फ अमेरिका में पाए जाते थे। ये तंबाकू के जो पौधे थे वो सिर्फ स्टार्ट जब हुआ इसका तो उसके पौधे जो थे अमेरिका में पाए जाते थे। लेकिन आजकल के दौर में दुनिया के तकरीबन बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिसमें इसकी फसल बोई जाती है। तंबाकू के पत्ते को हम लोग सिगरेट्स, सिगार और हुक्के में इस्तेमाल किया जाता है। अब तंबाकू नोशी जो है ये किस चीज़ से बनता है? तंबाकू में एक बहुत जहरीला और बहुत ज़्यादा मिकदार में जो पाया जाता है वो इसमें जो एसिड है वो है निकोटीन। इसके साथ मैलिक और सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है। निकोटीन के बारे में आपको बताती चलूँ कि निकोटीन साफ शफाफ तेल की तरह होता है जो हवा लगने से भूरा पड़ जाता है यानी ब्राउन हो जाता है। निकोटीन का जो जायका होता है वो तेज़ जलने वाला और उसकी बू नाखुशगवार होती है, यानी बहुत तेज़ जलने वाला उसका जायका होता है और उसकी जो बू होती है वो बहुत ज़्यादा नाखुशगवार होता है। निकोटीन एक ऐसा एसिड है जो कि पानी में भी हाल हो सकती है निकोटीन को, और इसकी जहर इतनी शदीद होती है कि इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका एक ड्रॉप यानी सिर्फ इसका एक कतरा जो होता है वो खरगोश को मारने के लिए काफ़ी होता है, यानी इसके एक कतरे से खरगोश मर जाता है। ठीक है, तो ये तो था निकोटीन के बारे में। अब तंबाकू नोशी के नुकसानात के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तंबाकू नोशी जो है ये पहले आपकी जो असाब है यानी जो आपके मसल्स होते हैं उन्हें पहले बहुत उसमें चुस्ती लाता है, उसे बहुत मुतहरक कर देता है, लेकिन बाद में उन्हें सुस्त कर देता है। तंबाकू नोशी हवा की नालियों और फेफड़ों के सरतान का यानी जो हवा की नालियों में भी और फेफड़ों का जो कैंसर है वो भी इसी की वजह से होता है। उसके साथ साथ तंबाकू नोशी से फेफड़ों और सांस की नाली की सोजश यानी उसमें
सोजश खराश पैदा हो जाती है फेफड़ों में भी, और जो है वो सांस की नाली में, जिससे सांस लेना बहुत ज़्यादा दुश्वार हो जाता है। और फेफड़ों की वजह से आपको पता है दमे की बीमारी होती है। तो तंबाकू नोशी की वजह से बाज़ लोगों को दमे की बीमारी भी हो जाती है, और इसी की वजह से जो आपकी सांस की नाली में सोजश होती है, या फिर जो आपकी हवा की जो नालियाँ हैं उनमें इसकी मिकदार इतनी बढ़ जाती है कि आपकी मौत वाक़ई हो जाती है। उसके साथ तंबाकू नोशी का जो बकसरत इस्तेमाल करते हैं, छा लिया खा लिया, जो गुटखा शुटखा आप लोग इस्तेमाल करते हैं, जो ये कर लिया आपने, ये पान में, इसमें भी ये चीज़ मौजूद होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि मुंह में जलन और तलखी पैदा होती है, और उसके साथ साथ आपके मुंह का जायका भी ख़राब होता है, आपके दांत भी ख़राब हो जाते हैं। और इस तंबाकू नोशी की वजह से आपका मैदा ख़राब है कि भूख कम लगती है, और आपका मैदा सही तौर पे काम नहीं करता। और तंबाकू नोशी की वजह से ही आपको अक्सर जो है मुंह का कैंसर भी हो जाता है। तंबाकू नोशी से आपके जो उज़लात होते हैं, यानी जो आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो आपके बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। आपकी समात यानी आपकी सुनने की हिस्स, और उसके साथ साथ आपकी बसारत यानी जो आपकी देखने की हिस्स है, वो भी इसके साथ बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी वजह कि तंबाकू नोशी से अमराज कल्ब की शिकायत होती है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये तो थी हमारी वो चीज़ें जो मैंने आज आपको बताई कि तंबाकू जो है वो उसका ओरिजिन कहाँ से था, यानी कि सबसे पहले उसके पौधे कहाँ पाए जाते थे। उसके साथ ये कि तंबाकू नोशी किस किस तरह से इस्तेमाल होता है, इसमें कौन सा जहरीला मादा है, निकोटीन पाया जाता है। उसके साथ ये है कि ये जो है इसके नुकसानात क्या क्या हैं, इन सारों के बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको वजह इसकी समझ आ गई होगी। तो आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कहा है, इसमें से आपने इसको लिखना, अपनी जो है असाइनमेंट या आपकी जो नोटबुक है उस पर लिख के मुझे चेक करवाना है। ओके बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Cigarettes aren't good for us. That's hardly news. We've known about the dangers of smoking for decades. But how exactly do cigarettes harm us? Let's look at what happens as their ingredients make their way through our bodies and how we benefit physically when we finally give up smoking. With each inhalation, smoke brings its more than 5,000 chemical substances into contact with the body's tissues. From the start, tar, a black resinous material, begins to coat the teeth and gums, damaging tooth enamel and eventually causing decay. Over time, smoke also damages nerve endings in the nose, causing loss of smell. Inside the airways and lungs, smoke increases the likelihood of infections, as well as chronic diseases like bronchitis and emphysema. It does this by damaging the cilia, tiny hair-like structures whose job it is to keep the airways clean. It then fills the alveoli, tiny air sacs that enable the exchange of oxygen and carbon dioxide between the lungs and blood. A toxic gas called carbon monoxide crosses that membrane into the blood, binding to hemoglobin and displacing the oxygen it would usually have transported around the body. That's one of the reasons smoking can lead to oxygen deprivation and shortness of breath. Within about 10 seconds, the bloodstream carries a stimulant called nicotine to the brain, triggering the release of dopamine and other neurotransmitters, including endorphins, that create the pleasurable sensations which make smoking highly addictive. Nicotine and other chemicals from the cigarette simultaneously cause constriction of blood vessels and damage their delicate endothelial lining, restricting blood flow. These vascular effects lead to thickening of blood vessel walls and enhance blood platelet stickiness, increasing the likelihood that clots will form and trigger heart attacks and strokes. Many of the chemicals inside cigarettes can trigger dangerous mutations in the body's DNA that make cancers form. Additionally, ingredients like arsenic and nickel may disrupt the process of DNA repair,
thus compromising the body's ability to fight many cancers. In fact, about 1 of every 3 cancer deaths in the United States is caused by smoking. And it's not just lung cancer. Smoking can cause cancer in multiple tissues and organs, as well as damaged eyesight and weakened bones. It makes it harder for women to get pregnant, and in men, it can cause erectile dysfunction. But for those who quit smoking, there's a huge positive upside with almost immediate and long-lasting physical benefits. Just 20 minutes after a smoker's final cigarette, their heart rate and blood pressure begin to return to normal. After 12 hours, carbon monoxide levels stabilize, increasing the blood's oxygen-carrying capacity. A day after ceasing, heart attack risk begins to decrease as blood pressure and heart rates normalize. After 2 days, the nerve endings responsible for smell and taste start to recover. Lungs become healthier after about 1 month, with less coughing and shortness of breath. The delicate, hair-like cilia in the airways and lungs start recovering within weeks and are restored after 9 months, improving resistance to infection. By the 1-year anniversary of quitting, heart disease risk plummets to half as blood vessel function improves. 5 years in, the chance of a clot forming dramatically declines, and the risk of stroke continues to reduce. After 10 years, the chances of developing fatal lung cancer go down by 50%, probably because the body's ability to repair DNA is once again restored. 15 years in, the likelihood of developing coronary heart disease is essentially the same as that of a non-smoker. There's no point pretending this is all easy to achieve. Quitting can lead to anxiety and depression resulting from nicotine withdrawal. But fortunately, such effects are usually temporary, and quitting is getting easier, thanks to a growing arsenal of tools. Nicotine replacement therapy through gum, skin patches, lozenges and sprays may help wean smokers off cigarettes. They work by stimulating nicotine receptors in the brain and thus preventing withdrawal symptoms without the addition of other harmful chemicals. Counseling and support groups, cognitive behavioral therapy, and moderate intensity exercise also help smokers stay cigarette-free. That's good news, since quitting puts you and your body on the path back to health. If you want to see more videos on building healthy habits, check out this playlist. And if you want to help support TED-Ed's non-profit mission, please consider making a small donation at patreon.com/TEDEd.